योग वासिष्ठ की शुरुआत ही एक शब्द से है, सुतीक्ष्ण। उस श्लोक कुछ यूं है। सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित् संशयाकृष्ट मानसः अगस्त्येराश्रमं गत्वा मुनिं पप्रच्छ सादरम्। क्या हुआ? सुतीक्ष्ण नाम का एक कोई व्यक्ति था, कोई ब्राह्मण था। वो अगस्ती ऋषि उनके आश्रम में गया, उन्हें प्रणाम किया और उसने प्रश्न पूछा। अभी योग वासिष्ठ की ब्यूटी ये है, सुंदरता ये है कि हर बात पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए, हम योग वासिष्ठ ग्रंथ के बारे में जब मैंने कल बात करनी शुरू की ना, तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे बताया गया था कि यथा सर्वाणि भूतानि, जहाँ पे सब कुछ आते हैं जाते सब कुछ है, तो उसी समय मन में प्रश्न आना चाहिए था कि ये परमेश्वर अगर एक ही है तो हम क्या है। शलाका जी से बातें करते करते हमने कभी सुना भी होगा, या यहाँ पे भी कुछ आया होगा कि ये सब कुछ भ्रम है। जो भी दृश्य दिख रहा है वो सब भ्रम है। या कल मैंने ये भी कहा था कि हमने जन्म तो लिया, उसके बाद हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए जब भी थोड़ी सी क्या कहेंगे, दिमाग में बत्ती जलने लगती है कि भाई मैं कौन हूं। ये प्रश्न आना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। और योग वासिष्ठ की शुरुआत या योग वासिष्ठ की ब्यूटी यही है कि एकदम जो ऑब्वियस है ना, उसको प्रश्न पूछा जाता है। जो हम ऐसे मान लेते कि हाँ ये ठीक है, ये चलता है, ऐसा है करके हम बातें करते रहते। हम अपने जीवन के बारे में नहीं, ये सब कुछ जो हमारे आजू बाजू में है, हमारे नाते हैं, हमारी वस्तुएं हैं, इन सबको हम वास्तव समझते हैं, रियल समझते हैं, असल समझते हैं। तो उसके लिए भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि हाँ ये सचमुच है या नहीं। ये आदत बहुत अच्छी आदत रहेगी। एक हिसाब से इसलिए कि हम जब भी कोई किसी व्यवहार में जाते हैं ना, तो हम प्रश्न पूछना भूल जाते हैं। हम एक तरह से एक इल्यूजन में आते हैं और उस इल्यूजन में फंस जाते हैं। जैसे किसी ने प्रॉमिस कर दिया, आजकल स्टॉक मार्केट के फ्रॉड सब बहुत चल रहे हैं। किसी ने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको महीने के 50% या 60% रिटर्न्स देते हैं। तो और इस तरह से वो सब दृश्य क्रिएट करते हैं कि हम उसमें फंस जाते हैं, हम मान लेते हैं। हम बेसिक बेसिक बातें पूछते ही नहीं, क्वेश्चंस भी नहीं पूछते। ना ही हम किसी और से पूछ के कंफर्मेशन लेते हैं। तो यह प्रश्न पूछना योग वशिष्ठ की विशेषता है। और हम भी कुछ विशेष बातें यहाँ से लेंगे। सबसे पहले जैसे है कि प्रश्न आया सुतीक्ष्ण और अगस्ती इनके बीच में। तो हम भी प्रश्न पूछते हैं कि सुतीक्ष्ण ही नाम क्यों लिया? अच्छा, अगस्ती से ही क्यों पूछा? इतने सारे ऋषि थे, तो अगस्त्य के पास ही क्यों गए? प्रश्न पूछना तो हमारा अधिकार है ना? तो वो पूछेंगे कि सुतीक्ष्ण ही नाम क्यों लिया। कई सारे नाम हो सकते हैं। अब मेरे विचार से, ये तो इसका वर्णन योग वशिष्ठ में दिया नहीं है, लेकिन ये मेरा एक विचार है कि सुतीक्ष्ण का अर्थ क्या होता है वो थोड़ा देखें। सुतीक्ष्ण, सु का अर्थ होता है अच्छा, तीक्ष्ण मतलब शार्प। तो जो सुतीक्ष्ण है, अब आदमी तो सुतीक्ष्ण नहीं हो सकता शरीर से। तो नेचुरली जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है ना और अच्छी है, गलत काम के लिए नहीं है, तो उस सुतीक्ष्ण, उसने प्रश्न पूछना चाहिए। योग वशिष्ठ में यही प्रश्न इसी ऐसे ही किसी व्यक्ति से आएगा कि जिसकी बुद्धि अच्छी है, शार्प है, वही प्रश्न पूछ सकता है। वो क्या है, वो प्रश्न हम बाद में देखेंगे। और किससे पूछा? तो अगस्त्य से पूछा। अगस्त्य की विशेषता क्या थी? तो अगर ऐसा कहते हैं कि अगस्त्य ने कभी किसी समय सारे महासागर निगल लिए थे। तो यहाँ पे अगर कहेंगे तो इस तरह से देखा जाए कि अगस्त्य इनके पास ज्ञान का सागर है। इसीलिए ज्ञान के सागर के पास जाके, वैसे तो सागर के पास जाके कोई प्यास बुझाता नहीं है, क्योंकि पानी तो नमकीन होता है ना, खट ये होता है, खारा होता है, तो कोई पी नहीं सकता। लेकिन फिर भी उस सागर के पास जाके ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, चलो कुछ ज्ञान की बूंद मिल जाए, इस दृष्टि से विचार करके सुतीक्ष्ण, जिसकी बुद्धि अच्छी थी और बहुत इंटेलिजेंट था, उसने जाके अगस्त्य ऋषि से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा वो भी हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, भगवन् धर्म तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विनिश्चित संशय अस्ति महानेक त्वमेवं कृपया वद। हाँ, मुझे एक संशय है, उसके बारे में आप आइए, उसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप तो सभी शास्त्रों को जानते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने सभी शास्त्रों का मंथन किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
क्या प्रश्न पूछा उसने? उसने पूछा, मोक्षस्य कारणम कर्म, ज्ञानम वा मोक्ष साधनम, उभयम वा विनिश्चित्य एकम कथय कारणम। कि भाई मोक्ष का कारण क्या है? हाँ, क्या मोक्ष का कारण कर्म है, या मोक्ष का कारण ज्ञान है, या दोनों मिलाकर मोक्ष के साधन है? इसके बारे में सुतीक्ष्ण ने प्रश्न पूछा। अब ऐसे अचानक ऐसे मन में आ गया होगा, मोक्ष का ही प्रश्न क्यों पूछा, है ना, इधर उधर के कारण तो नहीं पूछे। तो जो प्रश्न पूछा है वो मोक्ष के ऊपर पूछा है, तो मोक्ष के ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न आया है ना, ये कहीं से तो विवेक से आया है। लोग तो सब कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, अलग अलग ज्ञान के मार्ग है, सबको मोक्ष की अपेक्षा रहती है। अब मोक्ष मतलब क्या? हमारे मन में मोक्ष की संकल्पना क्या है? इन्होंने तो पूछ लिया कि मोक्ष के कारण मार्ग क्या है, और हमारे मन में मोक्ष क्या है? हमें लगता है मोक्ष मतलब फ्रीडम। हाँ, तो मोक्ष का अर्थ हम साधारण भाषा में ये लेते हैं कि, या निर्वाण का या लिबरेशन का अर्थ ये लेते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाएगा। तो पता नहीं कहीं तो रहेंगे, क्या रहेंगे ये भी कल्पना हमें पता नहीं है। हाँ, हमने कुछ तो सुना है, बस मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मतलब एग्जैक्टली क्या चाहिए किसी को पूछेंगे तो बहुत कम लोगों का उसका उत्तर है, उसके उसका उत्तर होता है। अभी जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा उसको आप सुन सकते हैं। मैं जो बताऊंगा वो एकदम सही है या नहीं है, इसके बारे में हम वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं पहले अपने विचार रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं मेरे बारे में बताऊंगा। देखिए, फ्रीडम, हम जब जन्म लेते हैं तो हमें दो बातों की अपेक्षा होती है। एक है कि हमें मुक्त होना है, जो चाहिए वो मैं कर सकूं, ये हमारी मुक्ति की परिभाषा होती है। इसको मैं मोक्ष नहीं कहूंगा, मुक्ति कहूंगा। मुक्ति मतलब, आज अगर मुझे लगा कि मैं ट्रेकिंग करने के लिए जाऊं तो मैं जा सकता हूं। आज अगर मुझे लगा कि मैं ये तरह का खाना खाऊं तो मुझे वो खाने का फ्रीडम होना चाहिए। आज अगर मुझे लगे कि मैं कुछ नहीं करूं, सोता रहूं, तो भी वो मुझे फ्रीडम होना चाहिए। ये ना हो कि घर में आए पिताजी और माताजी कोई आए, फैन बंद कर दे, उठाए, मुंह पे पानी डाले, या जो भी तरीके से उठाना चाहते उठाए। हाँ, कभी कभी हनुमान चालीसा जोर से लगा देते अचानक से, तो बच्चे एकदम उठ जाते हैं, क्या शुरू हो गया करके। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो फ्रीडम है, फ्रीडम की अपेक्षा कि मुझे जो चाहिए वो मैं करूं, यह हमारी मुक्ति की अपेक्षा होती है। और वो क्यों करूं? क्योंकि उसमें मुझे आनंद मिलता मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, इसीलिए हम वो भी विचार रखते हैं कि हाँ, मुझे सोना है क्योंकि मुझे उसमें आनंद मिलता है, मुझे खेलने जाना है क्योंकि उसमें मुझे आनंद है। तो ये सारी हमारी मुक्ति की, आनंद की परिभाषाएं होती है। अभी क्या यह सही परिभाषा है? अच्छा, मैं और एक उदाहरण देता हूं। मन का करो, जो चाहिए वो करने को मिलना चाहिए, ये ऐसी हमारी डेफिनेशन होती है। किसी एक मूवी में एक कोई तीन मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। उनमें से एक होता है कि जिसको फोटोग्राफी का शौक होता है। उसको चाहिए कि जीवन में वो एक अच्छा फोटोग्राफर बने करके। अब नेचुरली मन के पीछे दिमाग में फोटोग्राफी का शौक चढ़ा है, तो पढ़ाई में ध्यान कम है। अभी पढ़ाई में ध्यान कम है, तो उसका दोस्त, जो सो कॉल्ड ज्ञानी दिखाया गया है उस मूवी में, वो कहता है कि अरे यार, तू तो इस तरह से पास नहीं हो पाएगा, तुझे तो अपने मन की करनी चाहिए। वो फ्रीडम होता है। हाँ, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, वो बात होनी चाहिए। जो अच्छा लगे वो करो, नहीं तो फिर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसा ज्ञान उसको दिया गया है। और हमें भी यही लगता है कि हाँ, मुक्ति मतलब यही है कि जो मन में आए वो कर सके। तो क्या यह आपकी भी परिभाषा है मुक्ति की, कि जो आपको मन में आए वो कर सके, मतलब मुक्त, फ्रीडम? हाँ, लिबरेशन। शास्त्रों के अनुसार परिभाषा एकदम उल्टी है। यहाँ पे जो मन में आए या जो पसंद है वो करो। हाँ, डू व्हाट यू लाइक। ये जो डेफिनेशन दी है ना, डू व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है वो करें या वो कर सकना, मतलब मुक्ति है।
शास्त्रों में इसके एग्जैक्टली अपोजिट कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि लाइक व्हाट यू डू, आपके सामने जो भी आएगा उसको पसंद करने की शक्ति होना मतलब मुक्ति है। योग वासिष्ठ में अंत में जाके हम देखेंगे, महाभोक्ता वगैरह के बारे में बातें करेंगे। आज उसकी एक थोड़ी सी झलक दे देता हूँ। आज तो एकादशी है, तो पूरा दिन उपवास है, लेकिन कल द्वादशी है सुबह। और जो जो करते हैं तो उन्हें होगा कि चलो कुछ हलवा वगैरह खाया जाए सुबह लंच के टाइम पे, उसी से उपवास तोड़ते हैं। पूरा दिन उपवास किया है तो जैसे मैंने पत्नी को बोल दिया कि भाई कल हलवा बना देना मेरे लिए। अब हलवा तो बन गया, लेकिन उसमें चीनी डालना ही भूल गए, ऐसा अगर हो गया तो वो बिना चीनी वाला हलवा मैं ऐसे ही खा सकता हूँ क्या? कि जो अरे वाह क्या मीठा बना है हलवा, वाह। ये एबिलिटी अगर मुझ में है तो फ्रीडम है। हाँ, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, कल ही जैसे बताया था, सुख और दुख। हमें सुख चाहिए मतलब क्या, आनंद चाहिए, और दुख नहीं चाहिए तो राग और द्वेष, ऐसा जो कहा था। ये दोनों आ जाए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसको एंजॉय करने की एबिलिटी होना मतलब है मुक्ति। ये कब संभव है? जब कोई वासना वगैरह नहीं रहती, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मुक्ति की परिभाषा मेरे विचार से ये रहेगी कि जीवन में जो भी है उसमें आनंद में रह सके। अब आनंद का अर्थ क्या है वो भी आगे जाके हम योग वासिष्ठ में देखेंगे। इस आनंद किसे कहते हैं? किसी चित्र को देखा तो उसे आनंद कहते हैं, गुलाब जाम खाया तो आनंद होता है, या कुछ और है आनंद, उसको भी हम बाद में देखेंगे। हाँ, धीरे 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 आपको समझ में आ रहा होगा कि योग वासिष्ठ की शक्ति क्या है, क्या दे सकता है वो। तो ऐसी स्थिति लेकर आएगा कि हलवे में चाहे तो चीनी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खा लेंगे, एंजॉय करेंगे। पनीर की सब्जी खानी है, ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, और सामने करेले की सब्जी रख दी तो भी वाह क्या पनीर बना है करके कमेंट दे सकते हैं। मुंह पे एक लकीर नहीं उठनी चाहिए, एक लाइन नहीं आनी चाहिए, पनीर वो करेला भी ऐसे खाए जैसे पनीर की सब्जी खा रहे। ये है असली फ्रीडम। वरना मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बॉन्डेज हो जाता है। एक और उदाहरण देता हूँ। हम लोग जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि हमें अपने परिवारजनों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। विशेष करके महिलाओं के ऊपर, माता भगिनी, इनके ऊपर ये स्थिति आती है कि वो अच्छा काम कर रही है, मैनेजर है, सीनियर पोजीशन पे है, लेकिन घर में कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, और उनके सिवा कोई चारा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक मन की अ, क्या कहेंगे, खलबली हो जाती है कि अब क्या करें। तो उस समय ये एक ईगो या अहंकार भी कुछ कुछ लोगों में आ सकता है कि अरे मैं तो इतने बड़े पोजीशन पे हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मैं ये सब छोड़ के ये छोटे मोटे काम, घर के बच्चों को देखना वगैरह ऐसे क्यों करें। है ना, ऐसे मन में विचार आ सकते हैं। तो किसी काम को छोटा समझा जाता है, किसी काम को बड़ा समझा जाता है। मुझे वो जो भावना होती है उनके मन में, वो भावना ये होती है कि मुझे ये बच्चों में या परिवारजनों में बांध के नहीं रहना है। मुझे फ्रीडम चाहिए ताकि मैं अपना जॉब कर सकूं, अपने लाइकिंग का, जो मैं जो एक्सपर्ट हूँ उसमें मैं काम कर सकूं। ऐसी भावना होती है। ये फ्रीडम की गलत डेफिनेशन होती है। ठीक है। फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होगी कि आज चलो जॉब की नहीं, आज बच्चों को जरूरत है या आज परिवार को जरूरत है, तो ठीक है ये करेंगे, इसको भी एंजॉय करेंगे, यहाँ पे भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। वो फ्रीडम जो मन से लेकर आ सकता है, उसको फ्रीडम। वरना मुझे ये करने की फैसिलिटी चाहिए, ये एक तरह से बांधना हो गया। बांधन, बंधन क्या होता है कि जो आपको दुखी करता है, जिस बंधन में फंसे गए हम, दुखी है। जॉब में हम दुखी है ऐसा नहीं, वहां पे एंजॉय करते हैं ऐसे लगता है, लेकिन जॉब छोड़ना रहा तो हम दुखी हो जाते। तो जिसने बांध के रखा है वो आपको दुख दे रहा है, वो आपको छोड़ नहीं रहा। जो छोड़ नहीं रहा वो एक तरह से दुखी दे रहा है। तो ये भी समझ में आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जहाँ पे कभी जरूरत हो परिवार के लिए तो जॉब नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ क्या कहेंगे उसको, कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं। जब जरूरत है तो जो करे, करना पड़े वो करे। ये किसी फिलोसॉफी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो डेफिनेशन समझे फ्रीडम की और बंधन की। अभी यहाँ से आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी बात कहना चाहूंगा। योग वासिष्ठ, इसके ऊपर जब मैंने सेशन लेने शुरू किए, उसकी कहानी कुछ है।
हम उसके बारे में कल बात करेंगे समय मिले तो सेशन शुरू करने के बाद साल 2 साल 3 साल हो चुके थे। और ये करते करते मुझे ऐसे लगा कि गुरुदेव ने तो कमेंट्री दी नहीं है, तो क्या मैं कमेंट्री कर सकता हूँ? तो मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये कमेंट्री नहीं है। ये मुझे जो लगा वो मैं अपने हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, जो जो मैंने पढ़ा वो। आप अपने दृष्टि से पढ़ें, आप आपको आपको जो अच्छा लगे वो आप देखें। आपके विचार अपने रहेंगे, ये मेरे विचार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। योग वासिष्ठ में जो दिया है वो वैसे के वैसे रखूंगा। कुछ बातें जो मेरी कमेंट है वो मैं आपके सामने अपनी कमेंट से अपने विचार ही करके रखूंगा। अब इसमें ये हो सकता है कि जो भी आपको अच्छा लगे, वाव लगे, तो समझ लीजिए कि वो गुरुदेव की कृपा है। उन्हीं के द्वारा आपके पास पहुंच रहा है। मेरा काम एक नल का है। नल है ना, टैप होता है वो। टंकी ऊपर गुरुदेव ने भर के रखी है, और आप तो वो सब बकेट्स है, बाल्टी है। आप आए, आपने बकेट वो टैप खोल दिया तो ऊपर से सीधा पानी आना शुरू हो गया। तो जो भी ज्ञान आ रहा है वो उन्हीं की तरफ से आ रहा है। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ तो गलत बताया जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा है, तो उसका जो भी दोष है वो आप मुझे दे सकते हैं। और दोष भी ना दे, रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक अज्ञानी बालक कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो बड़बड़ा रहा है, ऐसा समझ के मुझे उस बारे में क्षमा कर दे, छोड़ दे। जो अच्छा लगे वो आप रख लें, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दीजिए। इस प्रवास में एक बार मैं परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी से मिलने के लिए गया था। उनसे बातें करते करते ऐसे ही जो उन्होंने कभी अपने सत्रों में कहा था या बाकी संतों ने भी कहा है, वो उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे कहा कि ऐसे सत्र तो ले रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ योग वासिष्ठ का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप काम तो अच्छा कर रहे हो, लोगों को कितना फर्क पड़ेगा ये पता नहीं, आपको उसका फायदा होगा। तो योग वासिष्ठ के ये सत्र में सबसे पहले मैं आप सभी को मन से धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसा कहते हैं कि जो सुनने वाले हैं वो विष्णु रूप होते हैं, जनार्दन होते हैं। उनको तो पहले प्रणाम किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके कारण मुझे कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। तो इसलिए पूरी विनम्रता के साथ जो आज से आगे शुरू होगा वो सारा ज्ञान आपके साथ रखूंगा। आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति मेरा नमन रहेगा। आपको क्या मिलेगा पता नहीं, मुझे जो मिल रहा है वो मैं जानता हूँ। ठीक है। तो ये इतनी भूमिका रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगस्त्य ऋषि ने जब वो प्रश्न सुना सुतीक्ष्ण से कि कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है या दोनों की जरूरत है मुक्ति के लिए, तब उन्होंने कहा अगस्त्य ऋषि ने कि सुतीक्ष्ण के लिए, उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गतिः तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमम पदम। मतलब क्या, कि एक पंछी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। केवल एक से ही वो उड़ सकता है ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए दोनों की आवश्यकता है। वैसे ही मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए ज्ञान और कर्म, इन दोनों की आवश्यकता होती है, केवल एक से वह नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए उन्होंने बाद में यह भी कहा कि इसके लिए मैं आपको अभी एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या थी? उन्होंने कहानी बताई एक बच्चे की। अभी उसको बच्चा नहीं कह सकते, पूरी शिक्षा हो चुकी थी। तो उसका नाम था कारुण्य, और उसके पिता थे अग्निवेश। कारुण्य की अवस्था सचमुच करुण थी, दुखी थी। वो उसने अपना सब शिक्षा वगैरह पूरी की। शिक्षा पूरी करके कारुण्य अपने घर आया, गुरुकुल से आया, और कुछ करना था वो सब छोड़ के ऐसे ही बैठा रहा। अग्निवेश ने, उसके पिता ने पूछा कि अरे बच्चे, तुम्हें तो सब कुछ अभी कार्य करनी चाहिए, अपने कर्म करनी चाहिए, तो तुम ये सब ऐसे इस तरह से शांति से क्यों बैठे हो, सब कुछ छोड़ के क्यों बैठे हो? उस समय कारुण्य ने कहा कि पिताजी, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है कि पूरे जीवन भर आपको अपने कर्म करने चाहिए। जैसे अभी मैं गुरुकुल से आया हूं तो मेरे कर्म है कि संध्या वंदन होना चाहिए, पूजा पाठ होनी चाहिए। हाँ, मैंने विवाह वगैरह करके संसार जो है उसको चलाना चाहिए। और ये सारी बातें एज अ एक ह्यूमन, एक इंसान, एक मानव के रूप में मुझे ये सब करनी चाहिए। ऐसा एक तरफ कहा गया है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि संसार तो बंधन है,
इसमें फंस गया आदमी तो फंस गया, यहाँ से तो फिर जन्म मृत्यु का चक्कर शुरू होता है। लोग तो त्याग की बातें करते हैं, हमने देखा नहीं, हमारे विचार मन में आता है वैराग्य मतलब क्या, सब कुछ छोड़ो और भागो, या तो हिमालय में जाके बैठो या फिर किसी साधु का ग्रुप ज्वाइन करो। कुंभ मेला अभी आ ही रहा है जनवरी में, हर साल सुना है कि वहां पे लोगों की संख्या बढ़ती रहती है, कुंभ मेला में आके साधु बनने जाते हैं लोग। तो इसका अर्थ यही है कि सब कुछ छोड़ दो, सब त्याग करना, उसी से मुक्ति मिलती है। तो मेरे मन में कंफ्यूजन है, ये संशय है कि क्या करूं, कि मैं सब कुछ त्याग के बैठ जाऊं या फिर मैं अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करूं, वही करता रहूं। इस संशय के साथ वह कारुण्य बैठ गया। उसके बाद वो एकदम शांति से चुपचाप रहा। उसके पिता ने, अग्निवेश्य ने उसे कहा कि बेटा सुनो, मैं तुम्हें इसके लिए एक कहानी बताता हूँ। अब योग वशिष्ठ की सुंदरता यही है कि कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी। इसीलिए आपको शुरू में ही एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब एक्चुअल योग वशिष्ठ मतलब वशिष्ठ और श्री राम जी का संवाद शुरू होता है, तब तक करीब करीब 7 कहानी के अंदर कहानी आती है। हमने सुतीक्ष्ण से शुरुआत की, सुतीक्ष्ण के बाद कारुण्य अग्निवेश आया, उसके बाद और एक आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा, ऐसा करते करते करीब करीब 7वां स्तर, 7वें लेयर तक हम चले जाएंगे। तो योग वशिष्ठ को कैसे सुने? योग वशिष्ठ में इस तरह से सुने कि जैसे जो भी ज्ञान मिल रहा है उसके तरफ ध्यान दे। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, तो मैं तो एक साधारण मानव हूँ, लेकिन मैं वशिष्ठ ऋषि ने जो कहा वो बता रहा हूँ, और हम स्वयं श्री राम बन के सुने। हाँ, दो ही पात्र हैं यहाँ पे, वशिष्ठ और श्री राम। बाकी जो पात्र बताए गए हैं ना, वो केवल ज्ञान देने के लिए बताए गए हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि ये कहानियां 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 पात्र आते रहेंगे, वो हमारे मनोरंजन के लिए है। लेकिन ये सुनते सुनते थोड़ा ध्यान, अच्छा क्या बता रहे हैं उसकी तरफ दे। हाँ, किस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है उसको देखे, ये नहीं देखे कि कौन बता रहा है। ज्ञान श्री राम जी से भी आता है, कुछ कुछ बातें श्री राम जी ने भी पूछी है, बताई भी है। तो हमें क्या बताया जा रहा है उसके तरफ ध्यान देना है, ना कि कौन बता रहा है। ठीक है, अपने आप को श्री राम जी समझे और उसी भूमिका में रह के ही हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, विशेष करके इस क्षेत्र में। आगे जाके ईश्वर की पूजा कैसे की जाए उसके बारे में भी बताया है। तो ये शुरू में ही कहा है कि ईश्वर की पूजा करनी है तो हम ईश्वर बन के करें। हाँ, वैसे ही ज्ञान अगर सुनना है तो जो उसमें ज्ञान रिसीव कर रहा है, जो जिस क्षेत्र में है, भगवत गीता अगर सुन रहे हैं तो अर्जुन बन के भगवत गीता सुने, अष्टावक्र गीता जनक बन के सुने, वैसे योग वशिष्ठ श्री राम जी बन के सुने। उसके बाद फिर हमें वो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे इस कहानी में अग्निवेश्य ने कहा कि कारुण्य, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सुरुचि नाम की एक अति सुंदर अप्सरा एक कहीं बैठी थी, और उसने ऐसे ही आकाश की तरफ देखा, तो उसने देखा कि इंद्र का कोई दूत वहां से जा रहा था। तो उसने उस इंद्र के दूत से पूछा कि अरे, हाय हेलो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे ही हम बातें करते हैं ना, वैसे ही स्वर्ग में तो सब शायद एक दूसरे को पहचानते होंगे, मुझे नहीं पता, कोई एक्सपीरियंस है या नहीं तो याद भी नहीं है। तो उसने पूछा कि कौन, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उसने, दूत ने कहा कि गंधमादन नाम का एक पर्वत है, उसके ऊपर अरिष्ट नेमि नाम का एक राजा है, वो कुछ समय से तपस्या कर रहा था, और उसकी तपस्या पूर्ण हुई ऐसा जानकर महाराज इंद्र ने, इंद्र भगवान ने मुझे कहा कि हे दूत, तुम उस अरिष्ट नेमि के पास जाओ, और सारा जो हाथी घोड़े अप्सराएं वगैरह सब अपने साथ लेकर जाओ। उसे विनम्रता से कहो कि महाराज, आपने जो तपस्या की है उसका फल आपको मिल रहा है, आपका स्वर्ग में स्वागत है। उसके लिए उसे लेकर आने के लिए एक अच्छा सा विमान भी लेकर जाओ। इस तरह की बात इंद्र ने उस दूत से कही थी, वो दूत वैसे बता रहा था। तो कहा कि मैं वहां से वापस आ रहा हूँ। वास्तव में उसने ये कहा था कि मैं बस एक काम के लिए गया था और वहां से आ रहा हूँ। हम टिपिकली ऐसे आंसर देते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं ऐसे पूछो तो नहीं, कुछ काम के लिए गया था। तो उस अप्सरा ने पूछा कि हाँ, पर मेरी विनती है कि कुछ काम हो, क्या किया, किस जगह गए थे वो भी बताओ। अप्सरा भी
जरा समझदार थी। इंद्र का दूत कहीं ऐसे ही इधर उधर घूमने के लिए नहीं गया होगा। हाँ, वो कोई बड़ा मैसेंजर है। अगर आप देखेंगे, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी कहीं से कहीं जाती है तो पीछे लग जाते हैं। लेकिन उनका पीएमओ का कोई ऑफिसर भी इधर से उधर कहीं जाता है ना, तो उसके भी पीछे लगते हैं। क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं है इधर से उधर जाने के लिए। तो सुरुचि वो एक काइंड ऑफ न्यूज रिपोर्टर ही थी। उसने अपने दिमाग से सोचा कि ये कहीं गया है तो कुछ तो विशेष हुआ होगा। तो उसने इंसिस्ट किया, जोर लगाया, बोले कि नहीं नहीं, अब मुझे बताओ किस काम के लिए गए थे, क्या काम था, और जहां पे गए थे वहां पे क्या हुआ। मेरी आपसे विनती है, आग्रह है, मुझे वो निवेदन करे। तो वो दूत रुक गया, उसने बताया ऐसे ऐसे हुआ। जब मैं उस राजा के पास गया, वो कहानी हम थोड़ा उसमें श्लोक में बताते हैं कि वो दूत राजा के पास जाकर उसने कहा कि महाराज, जैसे इंद्र भगवान ने बताया है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी तपस्या पूरी हो चुकी है, आप स्वर्ग में आइए, आपका वहां पे स्वागत करता हूँ। स्वागत है, आपके लिए सब कुछ मैं लेकर आया हूँ। विमान लेकर आया हूँ, सारे क्या बैंड बाजा वगैरह जो भी है सब कुछ लाया हूँ, तो आप चलिए मेरे साथ। अब राजा बड़ा होशियार था। इसके ऊपर मैं थोड़ी कमेंट्री जरूर करूंगा, लेकिन राजा ने एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा, प्रश्नमिच्छामि दूतत्वां तन्मे त्वं वक्तुम् अर्हसि, गुणा दोषाश्च के तत्र स्वर्गे वद ममाग्रतः, ज्ञात्वा स्थितिं तु तत्रत्यां करिष्ये हम यथा रुचि। हे दूत, तुम तो आ गए हो मुझे कहने के लिए स्वर्ग में चलो, लेकिन जरा मुझे ये भी बताओ कि स्वर्ग के गुण दोष भी कुछ होते होंगे। वो तुम बताओ, उसके बाद फिर मैं ये निर्णय करूंगा कि वहां पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम में से अगर कहा, किसी को कहा कि चलो स्वर्ग में चलते हैं, तो हम तो तुरंत रेडी हो जाएंगे ना भाई, स्वर्ग में जाने को मिल रहा है, क्या बात है। ना बोलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। उसके ऊपर तो ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछेंगे कि भाई उसके फायदा नुकसान क्या है करके। दादा घड़ा है देवरे। तो हमारे पास तो वो कोई चॉइस ही नहीं रहेगा कि अ, स्वर्ग में कहा चलो तो चलो। हमें ये प्रश्न आते ही नहीं मन में। लेकिन इन ये जो राजा था अरिष्टनेमी, ये बड़ा होशियार था। टिपिकल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसी ने कुछ प्रॉमिस कर दिया, कुछ कर दिया, तो हम ऐसे ही अरे वाह बहुत अच्छा होता है ऐसे करके भूल जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। अरिस्टनेमी बड़ा होशियार था, उसने देखा ये मार्केटिंग विंडो है, कोई तो मार्केटिंग मैनेजर आया है कि कहता है चलो अच्छा है करके। अच्छा, उसमें बुरा है ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन वो जानना आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं। जीवन में हम यही भूल जाते हैं कि हमें जहाँ जाना है, हमें जो करना है, हम उसकी पूरा विचार करते ही नहीं, बस ऐसे ही हाँ हाँ करो करो करके निकल जाते हैं और फिर बाद में फंस सकते हैं। इसलिए प्रश्न पूछना, ये योग वासिष्ठ मतलब प्रश्नोत्तरी है शुरू से लेके अंत तक। तो उसने भी एकदम सही प्रश्न पूछा कि भाई बोल तो रहा है स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के गुण दोष क्या है वो तो बताओ। वो दूत ने जो उत्तर दिया, उसके पहले एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, कुछ रियल लाइफ के बारे में। हम जब भी किसी मिशन पे होते हैं, किसी अच्छा गोल हमने रखा है, उद्दिष्ट रखा है, और उसके बीच में कभी ऐसी बाधा आ सकती है। अब बाधा कैसे आती है? बाधा मतलब कोई निगेटिव ही हो ऐसा नहीं है, नकारात्मक ही हो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ अच्छा भी लगता है। जैसे कि हमें, अगर हमने यूपीएससी की तैयारी कर रही है और हमें आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनना है, और हमें आईपीएस का ऑफिस ऑफर आ जाता है, तो कई लोग होते हैं कि चलो छोड़ दो, आईएएस कौन करेगा, आईपीएस के पीछे लग जाते हैं, पुलिस ऑफिसर बनूंगा, कमिश्नर बनूंगा, बस हो गया। ऐसा विचार हम में से काफी लोग करते हैं। तो अरिष्ट नेमी के साथ ऐसे ही था। दूसरा, बिजनेस में कुछ लोग ये करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, अच्छी कंपनी शुरू कर देते हैं, बड़ा लंबा उद्देश्य होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, सबसे दुनिया की बड़ी कंपनी करेंगे। लेकिन कभी कभी अपना वो जो स्टार्टअप है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो दुनिया की कोई बड़ी कंपनी आती है और इसको अक्वायर करने की बात करती है। फिर ये बिजनेसमैन सोचता है कि अरे, इसमें तो इतना पैसा मिल रहा है, जो मेरा आज का वैल्यूएशन है, जो मेरी आज की प्राइस है, उससे 10 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा मिल रहा है।
तो क्यों ना बेच डाले, अच्छा से पैसा लेके आराम से बैठ जाएंगे। यह विचार करके वो अपनी स्टार्टअप बेच देते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये अरिष्ट नेमि का उदाहरण, उसने पूछे हुए प्रश्न और उसका जो उत्तर उसने दिया, वो ये बहुत मायने रखता है कि हमारा गोल अगर ऊंचा है, उद्देश्य हमारा ऊंचा है, तो बीच में कितनी भी अच्छी बात आए तो भी उसको, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमारे गोल तक जाना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि मेरा उद्देश्य बड़ा है या जो साथ में आ रहा है वो बड़ा है करके। तो उसे, वो जो देवदूत था, इंद्र का दूत था, उसने बताया कि महाराज, ये बात शायद हमको भी पता नहीं है, उसने जो बताया वो, कि स्वर्ग में अलग अलग तरह के लेयर्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्वर्ग हैं। एक साधारण स्वर्ग होता है, एक मध्यम स्वर्ग होता है, एक उच्च कोटि का स्वर्ग होता है, या उच्च मध्यम और निम्न ऐसे कहा जाए। हाँ, तीन तरह के होते हैं, एकदम हाईएस्ट लेवल, मिडल और लोअर। अब यहाँ पे जो जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, उनके साथ कुछ कुछ बातें होती है। स्वर्ग में तो सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, वो तो है, सबको पता है। लेकिन जो एकदम ऊंचे स्तर पे रहते हैं, वो नीचे की तरफ ऐसे देखते हैं और फिर कहते हैं, हाँ देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं यहाँ पे होना चाहिए, वो तो उधर ही होना चाहिए, इस तरह की भावना होती है। मतलब क्या है, अहंकार आ जाता है। जो एकदम नीचे के स्तर पे होते हैं, उनके मन में क्या होता है, जब वो ऊपर देखते हैं, जो बीच वाली कैटेगरी के हैं उनसे भी ऊपर उनके तरफ देखते हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि ये वहां पे कैसे पहुंच गया, मैं तो यहीं पे रह गया, उसकी तो वो क्या औकात ही नहीं थी, उसकी पात्रता ही नहीं थी वहां पे जाने की, इस तरह के विचार मन में आते हैं। मतलब असूया आ गई, हाँ जेलसी आ गई। और जो बीच वाले होते हैं वो तो दोनों में फंसते हैं, ऊपर के बारे में असूया जेलसी, और नीचे के तरफ देख के अहंकार। ये पहली बात। दूसरी बात उसने कही, दूत ने, कि महाराज, स्वर्ग में आप परमानेंट नहीं रहते, आपने जितना पुण्य कमाया है, आपके पुण्य के अनुसार आप वहां पे रहेंगे। जैसे जैसे आपके पुण्य के फल आप भोगते जाओगे, वैसे वैसे आपका पुण्य का जो कोटा है, वो धीरे 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 कम होगा। हाँ, उसको बैलेंस कहेंगे। अकाउंट बैलेंस, बैंक का बैलेंस है, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। जब वो समाप्त हो जाएगा, फिर से धरती पे आना पड़ेगा। तो ये स्वर्ग का स्वभाव है, स्वर्ग का नेचर ऐसा है, ये है स्वर्ग। ये सुनने के बाद राजा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, राजा ने कहा, नेच्छामि देवदूतानहम स्वर्गमिद्रुग विधम फलम, अतः परम मोहाग्रम च तपः कृत्वा कलेवरम। क्या है, तक्षाम्यहं शुद्धं धीं जीर्णां त्वचा मिरोचमः, देवदूत विमागेतं विमानेदं गृहीत्वां त्वं यथागतः, तथा गच्छ महेन्द्रस्य सन्निधौ त्वं, नमोस्तुते। कहा कि नेच्छामि देवदूतम, मुझे इसकी इच्छा नहीं है, हे देवदूत, मुझे इस तरह का स्वर्ग नहीं चाहिए जो गुण दोषों से भरा हुआ है। मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, समय आया तो मैं अपना शरीर का भी त्याग करूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो प्राप्त करके रहूंगा। मुझे ऐसा स्थान चाहिए कि जहां से फिर से आने की आवश्यकता ना हो। इसलिए ये जो सब कुछ लेकर आए हो, ये विमान वगैरह, ये आप फिर से इंद्र के पास लेकर जाओ, मेरा नमस्कार उनसे कहो, मेरे प्रणाम उनसे कहो, और आप उनके पास चले जाओ। ये कहने के बाद वो दूत इंद्र के पास गया। इंद्र को उसने राजा की कहानी बताई कि राजा ने ऐसे ऐसे बताया है। तब इंद्र ने कहा कि अरे, ये तो अभी योग्य है। किस बात के लिए योग्य है? ये योग्य है कि इसे सही ज्ञान प्राप्त हो, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए इसे लेकर अभी, हे दूत, तुम जाओ वाल्मीकि के पास, और वाल्मीकि के पास जाके उनसे विनती करो कि इसे यह ज्ञान प्राप्त किया जाए, इसे यह ज्ञान दिया जाए। तब उसने, दूत ने राजा के पास गया, राजा से विनती की, और राजा को लेकर वो आया वाल्मीकि के पास। वाल्मीकि के पास आने के बाद राजा ने वाल्मीकि से कहा, क्या कहा, भगवन् धर्म तत्वज्ञ ज्ञात ज्ञेय विदाम्बर, कृतार्थो अहम भगवत दृष्टया तदेव कुशलम मम, भगवान प्रष्टुम इच्छामि तद विघ्नेन मे वद,
संसार बंध दुखार्ते है, कथम मुंचामि तद्वद। हे भगवान, आप तो सभी ज्ञान के ज्ञाता हो, सब आपके पास है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। मुझे ये संसार बंधन से छूटने का मार्ग बताइए। ये संसार बंधन में ना फंसे, इसके लिए क्या किया जाए, ये मुझे बता दीजिए। तब वाल्मीकि ने कहा, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि रामायणम अखंडितम, श्रुत्वा श्रु- श्रु- श्रुत्वा वर्धाय यत्नेन जीवन मुक्तो भविष्यसि। वसिष्ठ राम संवादम मोक्षोपाय कथम कथाम शुभाम, ज्ञात स्वभावो राजेंद्र वदामि श्रश्रुताम बुध। हे राजन, मैं तुम्हें राम की कथा सुनाता हूँ। हाँ, यह मोक्षोपाय की कथा है, मोक्ष का उपाय बताने वाली कथा है। आप इसे शुभ बुद्धि से सुनो। ऐसा वाल्मीकि ने अरिष्ट नेमि से कहा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था कि सही जगह सही प्रश्न पूछने चाहिए। अरिष्ट नेमि ने वो प्रश्न दूत से पूछे, इसलिए स्वर्ग से भी ऊंचा उसे कुछ मिलने लगा, और इसलिए वो यहाँ पे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंच गया। लेकिन प्रश्न पूछने की आदत तो गई नहीं। वाल्मीकि ने जैसे ही कहा कि चलो मैं तुम्हें श्री राम जी की कथा सुनाता हूँ, उसे वो मोक्ष का उपाय है, वो सुनने के बाद तुम्हें मोक्ष मिल सकता है, तो अरिष्ट नेमि ने पूछा, कौन राम? कौन से श्री राम? हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो राम कौन है? और अम, वो कौन से वंश में उत्पन्न हुए थे? वो मुक्त थे या बद्ध थे? ये सब मुझे बताइए। तो वाल्मीकि ने कहा कि अरे, श्री राम तो वो है कि जो भगवान विष्णु है, जिसको अ, हम सब जानते हैं। उन्होंने ही यह श्री राम जी का अवतार लिया था। अब फिर से प्रश्न आया। हाँ, ये प्रश्न आपके मन में नहीं आते होंगे, लेकिन योग वासिष्ठ ने सब एक एक बात पे, मुझे पता नहीं, जो जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने इस तरह से विचार किया है, पता नहीं कितने रिविजन्स किए होंगे। उन्होंने कहा, अच्छा, भगवान विष्णु अपने पत्नी के साथ यहाँ पे आए थे, पर उनके ऊपर ऐसा समय क्यों आया? भगवान विष्णु तो मुक्त है, तो यहाँ पे क्यों आए? तो वशिष्ठ विश्वा वाल्मीकि ने कहा कि हाँ, उन्हें कुछ शाप मिले थे, श्राप के कारण उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। अब फिर से प्रश्न आया, अच्छा, भगवान विष्णु से भी ऐसा कुछ कर्म हो गया कि जिसके लिए श्राप मिला? वैसे तो यहाँ पे पृथ्वी पर आना ये मानवों के लिए है नहीं, ईश्वरों के लिए नहीं, देवताओं के लिए है नहीं, क्योंकि वो तो सबके परे होते हैं। फिर यहाँ पे आना मतलब, मानव जन्म लेना मतलब कुछ तो कर्म हुए हैं तभी तो आना होता है, ऐसा अरिष्ट नेमि के मन में था। तो भगवान विष्णु ने ऐसे कौन से पाप कर दिए, ऐसे कौन से कर्म कर दिए कि जिसके लिए उन्हें यहाँ पे आना पड़ा? अब इसकी कहानी, इसके जो उत्तर है, वो वाल्मीकि ने बताए। मुख्यतः चार कारण हुए थे, चार श्राप थे अलग अलग, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक था कि उन्हें सनत कुमार ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। कहानी कुछ यूं थी कि ब्रह्मदेव के यहाँ पे ये सनत कुमार बैठे थे। सनत कुमार मतलब उनका जो है पूरा निर्वाण की अवस्था है, उन्हें किसी भी बात का कोई मन में संकल्प नहीं, कुछ नहीं। तो अपने शांति से बैठे थे। वैकुंठ से उठकर भगवान विष्णु वहां पे आए, और वो जैसे ही उस सभा में आए तो सभी लोग उठ के खड़े हुए, उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा वगैरह जो सब करनी थी, जो प्रोटोकॉल होता है, सबने किया। सनत कुमार बैठे रहे। तो आ, तो ये सनत कुमार बैठे रहे, तो इसके ऊपर भगवान विष्णु को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। उन्होंने कहा, तुम अपने आप को निष्काम समझते हो? तो उन्होंने सनत कुमार को श्राप दे दिया कि तुम जाओगे और धरती पे जन्म लेके कार्तिकेय के नाम से, तुम्हारा जो का निष्काम भाव है उसके उल्टा कार्मिक भाव में तुम रहोगे, वैसे ही तुम्हें जीवन तुम्हारा प्राप्त होगा। यह सुनकर सनत कुमार को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भी कहा
उन्होंने भी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्या कहा उन्होंने कि आप जो सब कुछ है यहाँ पे, सब आपके पास है, ये आपको सब छोड़ के सर्वज्ञता का परित्याग करके, मतलब आपको जो लगता है कि आप सर्वज्ञानी हैं, वो आपको सर्वज्ञ आपका ज्ञान छोड़कर एक अज्ञानी की तरह कुछ काल धरती पे बिताना पड़ेगा। अभी श्री राम जी अज्ञानी है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट हमारे विचार से, साधारण मनुष्यों के विचार से, उन्होंने एटलीस्ट ये नाटक तो किया था कि मैं अज्ञानी हूं, ऐसा दिखाया उन्होंने। अभी इस तरह से बात करके, जैसे इसके श्लोक कहे गए, सनत कुमारो निष्काम अवसद ब्रह्म समग्नि ही वैकुंठ दागतो विष्णु स्वैलोक्याधिपति प्रभु। हाँ, तो विष्णु वहां पे आ चुके थे। उसके बाद फिर उन्होंने उन्हें इस तरह से श्राप दिया गया। और दूसरा श्राप था, उन्हें मिला था वो महर्षि भृगु ने, उनकी पत्नी का महर्षि भृगु के पत्नी का नाश भगवान के हाथों हुआ था। अभी ऐसे कहा जाता है कि अम, उनके हाथों नाश हुआ था, पर कथा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। योग वशिष्ठ में बहुत कथाएं हैं, कुछ डायरेक्टली दी हैं, कुछ जो नहीं दी है वो कहीं से ढूंढ ढूंढ के वो भी मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। तो पहला श्राप तो सनत कुमार का था, दूसरा था भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि ने कहा कि तुमने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, अब इसके लिए तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग कभी सहना पड़ेगा, अपनी पत्नी से कभी दूर रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भी वो श्राप दिया जाता है। अब ऐसी कथा है कि कभी किसी कल्प में, एक पूर्व कल्प में, ख्याति नाम की भृगु की पत्नी थी। उसने इच्छा ये की थी कि वो भगवान विष्णु में लीन हो जाए, उनमें समा जाए। और भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने वो ख्याति नाम की भृगु की पत्नी थी उसको अपने आप में समा लिया। पर भृगु को एक गलत फहमी हो गई, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको भी अपने पत्नी से दूर होना पड़ेगा। तीसरा एक तीसरी कथा है जलंधर की, कि जलंधर की पत्नी थी, उसका नाम था वृंदा। उसको भी ऐसा कहते हैं, ये जो साधारण भाषा में कहा गया, तो उसे विमोहित किया गया, उसको फंसाया गया, और ये काम भगवान विष्णु ने किया था। और उसको फंसाने के कारण उसी ने श्राप दिया कि आपने मुझे फंसाया तो आपकी भी पत्नी को कोई फंसाएगा, आपसे दूर करेगा। जलंधर की कथा ऐसी है कि ब्रह्मदेव ने उसको आशीर्वाद दे दिया, पर ब्रह्मदेव या कोई भी भगवान जब आशीर्वाद देते हैं तो उसमें एक छोटा सा गैप रखते हैं, कि ताकि कोई परमानेंटली अमर ना रह सके। तो जालंधर को भी आशीर्वाद दिया था कि तुम तब तक अमर रहोगे जब तक तुम्हारी पत्नी का चरित्र अच्छा है। जिस दिन तुम्हारे पत्नी का चरित्र विचलित हो गया, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अभी जलंधर तो अपनी पत्नी के ऊपर इतना विश्वास था उसे कि वो एकदम क्या अनकंट्रोल हो गया। उसने हर जगह स्वर्ग पे इधर उधर सब आक्रमण करके सब लोगों को सताना शुरू किया। जब यह बात धरती के पालनहार, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को पता चली, तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप जाके लड़ो, मैं इसकी पत्नी को देखता हूँ। और फिर वो गए। उस जब जलंधर का युद्ध भगवान शंकर के साथ चल रहा था, उधर भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप लिया, उसकी पत्नी को मोहित किया, उसका चरित्र भंग कर दिया। पर ये जब वृंदा को पता चला, तो अच्छा, इधर तो जलंधर मारा गया, पर जब इसको पता चला वृंदा को, तब उसने भगवान विष्णु को ऐसा श्राप दे दिया। तो इस तरह से ये श्राप मिलने के कारण उनको धरती पे जन्म लेना पड़ा। और एक कहानी ये भी कही गई है कि भगवान ने जब नृसिंह का रूप लिया था, तब उनको उनका वो विकराल रूप देखकर अम, एक देवदत्त करके थे, उनकी पत्नी ने अपना शरीर त्याग दिया। इतने डर गई थी वो, उनके भयभीत हो गई थी। तो इसलिए देवदत्त ने भी अ, विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, आपको भी धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। अब ये इतने सबके श्राप थे। वैसे अगर देखा जाए तो ईश्वर ये सबके परे होते हैं, उन्हें इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कार्य करते हैं, ना किसी को मारने की उनकी मन की इच्छा होती है, ना किसी को विमोहित करने की या फंसाने की इनकी इच्छा होती है।
जिस समय जो कर्म करने पड़े, उचित कर्म करने पड़े वो करते हैं। हम भी ये थोड़ी सी सीख ले कि सही गलत इसके बहुत पीछे न लगते हुए, जिस समय जो अच्छा लगे, जो शास्त्रों के अनुसार है, जो गुरुदेव या गुरु मानते हैं, थोड़ा बहुत उसको अलाइन करके उसके साथ रह के हम अपने कार्य करते रहे। तो अरिष्ट नेमि राजा ने जो प्रश्न पूछा था कि ईश्वर को क्यों जन्म लेना पड़ा, उसका उत्तर वाल्मीकि ने दिया। यहाँ पे योग वशिष्ठ का पहला सर्ग समाप्त होता है। दूसरा सर्ग हम अभी कल शुरू करेंगे। थोड़ा समय बचा है, तो 7 मिनट है। तो अगर कुछ प्रश्न वगैरह पूछने हैं तो हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। आप अपने हाथ रेज कर सकते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आता है वो मैं दूंगा, जिनका नहीं है वो कहूंगा कि बाद में बता सकता हूँ। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जो परीक्षा लेने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। आपको ज्ञान की सच में प्राप्ति करनी है तो देखें। एक सबसे बड़ा मैसेज ये रहेगा जो कल दिया था, वो फिर से कहूंगा कि फोकस ये रहे कि यहाँ से वो ले जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो। हाँ, जिससे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, ये चाहिए वो चाहिए, इस चक्कर में ना पड़े। इसके साथ यहाँ पे रुकता हूँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय गुरुदेव। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? आज तो अच्छी तरह से ग्रिप मिली है, मतलब पूरा हम बैकग्राउंड में उतर आए कि ईश्वर क्यों पृथ्वी पे आ गए हैं, और उन्हें अभी कल वैराग्य में हम जाएंगे। तो आज तो इन अ सेंस कि हम पूरा योग वासिष्ठ में हो गए हैं। तो स्वर्ग से भी नीचे आना पड़ता है, कितना ब्यूटीफुल। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। और किसी हाँ को बोलना है? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो रोज के रोज आते रहेंगे। आप अगर योग वशिष्ठ ग्रुप में हैं तो उसकी लिंक रहेगी। बस ये होता है कि थोड़ा एडिटिंग में समय लगता है, तो करीब दोपहर के समय तक दूसरे दिन ये वीडियो अपलोड हो जाते हैं। आरती जी बोलिए, अनम्यूट की। हाँ, जय श्री राम। इस- आज बहुत अच्छा, बहुत मतलब इतनी अच्छी जानकारी मिली ना कि और इंटरेस्ट बढ़ गया, सब लोगों का बढ़ा रहेगा। और 4 कारण बताए पृथ्वी में आने के लिए श्री राम के। कितना मस्त मतलब पूरा अभी हमको पहले लगता था कि अरे हमने 3 बार अभी ये सुना है योग वासिष्ठ, हमको सब मालूम है। लेकिन ये अभी अंदर के बीच बीच के जो आपने बोला ना कि हम सोचते नहीं अंदर तक कि अभी आपने यूपीएससी का वगैरह उदाहरण दिया कि रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, फटाक से निर्णय लेके कुछ भी करते हैं। तो वो नहीं करने की सलाह इसमें इतनी अच्छी तरह से दी है। इसलिए यंग लोगों ने ये जर अगर मन से सुना तो बहुत उनका लाइफ अच्छा हो जाएगा। अभी हमारा तो 60 के आगे चले गए हम, लेकिन फिर भी अभी हमको उत्साह आ रहा है कि हम जैसे यंग, अभी तो मैं जवान हूँ ऐसा लगता है ये सुनने के बाद। अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। पहले कैसा लगता था कि अरे अपनी तो अभी 60 के पार हो गए हम, अभी हम क्या कर सकते हैं, है उतना ही संभाल के रखना है, ऐसा लगता था। लेकिन अभी लगता है कि नहीं नहीं, अभी कुछ भी कर, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे हम में भी ये धार्मिक या योग की शक्ति या अध्यात्म की शक्ति बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा सेशन आपने चालू किया। बहुत आपको मतलब बहुत प्रणिपात वंदन कि ये थैंक यू। ऐसा ही चलता रहे, इसमें खंड ना पड़े। बहुत बहुत अच्छा बताया आप उसने उसमें कि। थैंक यू। लेकिन थैंक यू। मेरा एक डाउट था कि जालंधर की वो वृंदा को इंद्र ने फंसाया, ऐसा मैंने सुना था। नहीं, तो विष्णु। विष्णु ने कहा। अच्छा। इंद्र का जो है वो अहिल्या के साथ। ओके। हाँ। ठीक है, एक नहीं प्रश्न ये एक। भी आया है। इंग्लिश में समरी देने के लिए किसी ने कहा है। एसएन, मुझे पूरा नाम पता नहीं। 1 मिनट में समरी दे देता हूँ। आज हमने, अच्छा इंग्लिश में देना है ना। सो टुडे वी स्टार्टेड विद योगा वासिष्ठ's फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वैराग्य। योग वशिष्ठ हैज 6 chapters: वैराग्य, मुमुक्ष व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, एंड उपशम, एंड देन निर्माण. So Vairagya, it starts with the story of a young Brahmin whose name is Sutikshna, and he goes to Agasti and he asks that what is the way, what is the way in which we can get the freedom, nirvana. Okay, and for that, whether it is karma or gyan, knowledge or action.
So Agassi tells that like a bird which needs both the wings to fly, similarly, both the things are needed. You need knowledge as well as action. Okay, you can't sit just without any action and be in knowledge, and you can't be fully in action and not be with knowledge. You need both of them. So then that story continues. Okay, one after another. Ultimately, there is a story of a king called Arishtanemi, and this Arishtanemi was performing his tapasya, okay, on at some place, and then Indra sends his messenger to Arishtanemi, telling that okay, now you are qualified for the heaven, so please come. But then Arishtanemi asks the messenger about heaven, and then he realizes that heaven also has got various levels, and then it is full of jealousy, it is full of pride, ahankar, and it's not permanent. Once whatever um, virtues you have acquired, okay, whatever is the quota for that, once it is fulfilled, then you have to come back to the earth. It is not, it is like a bank balance. So once the balance is empty, then you are supposed to come back. So that is the whole story. Then Indra sends his messenger and tells that this king Arishtanemi be taken to Maharshi Valmiki, and Maharshi Valmiki will then guide him for liberation because now he deserves liberation. So he goes to Valmiki and then asks about this, asks the same thing, that how can I be freed from all these sorrows in life? And Valmiki tells him that I will tell you a story of Ram. Arishtanemi asks why was he supposed to be born on the earth? Why Ram is incarnation of Lord Vishnu? Then why is he needed to come here? So um, Valmiki tells him that for four reasons he was supposed to be here. One of them was because of Sanat Kumar. When Vishnu came to Brahma, Sanat Kumar did not stand up. He did not worship Vishnu, and Vishnu became angry and he cursed him. As a counter curse, Sanat Kumar told him that for some time you will be in ignorance, you will be in Agyan, and you will be required to be there on the earth. Then the second reason was this Jalandhar wife, Brunda. Uh, it is said that um, Vishnu kind of cheated on her. He took the form of Jalandhar while Jalandhar himself was fighting somewhere else. And because of that, her character, it is said that it got loosened. And then she cursed him that you cheated me, so somebody will cheat your wife and you will be required to be away from your wife for some time. Then one more character, it was because of Bhrigu. So Bhrigu's wife, Khyati, she wanted to get merged with Vishnu, and Vishnu did that. But Bhrigu had a misunderstanding that he killed his wife. Vishnu killed his wife, Khyati. So he also cursed that you will be required to be away from your wife for some time. Okay, and fourth was again a guy called Devdatta, his wife. When Vishnu took an avatar, incarnation of Nrsimha, so because he was looking so horrific, so the wife of Devdatta, she died because of that, and Devdatta also cursed him to be there on the earth. So that is the summary of what we discussed today. Okay, yeah, sorry. और आगे के questions. मंगला जी, आपको कुछ बोलना था? हाँ, मुझे ना मोक्ष का अर्थ अच्छी तरह से मालूम हुआ आज। मोक्ष यानी सब उधर ही रहना ऐसा नहीं है। फिर नीचे आना ही पड़ता है, अपना पुण्य का गाठोड़ा खाली हो गया तो बैंक मंगल बैलेंस तो ये खत्म। पूछे कि मोक्ष किसको चाहिए, बस एक बार वो पूछना शुरू कर देंगे ना, अब आपको उत्तर मिल जाएगा। मोक्ष चाहिए ना, आपका मोक्ष और मेरा मोक्ष अलग अलग है क्या, नहीं, या एक ही है? किसको मोक्ष चाहिए, आप कौन है, मैं कौन हूँ, जरा पूछना शुरू करिए। अच्छा, तो पूछते रहिए, कभी तो कभी उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। मोक्ष किसको चाहिए? किसको चाहिए, मुझे चाहिए बोल रहे हैं ना, तो मैं मतलब कौन, हाँ, वहां से तो शुरुआत होनी चाहिए। ओहो, यस। ट्रेन स्टेशन से निकल रही ट्रेन का नाम तो पता होना चाहिए ना, बाद में डेस्टिनेशन देखेंगे। ग्रेट। और जो भी परिस्थिति आई आती है, अभी भगवान को भी नहीं उससे जाना पड़ा है, तो हमको भी आएंगे अड़चने,
तकलीफें Yes. तो हमको सहन ही करना पड़ेगा, यतीन जो भैया आए हमें वो। बार बार बताते कि स्टोरियोज में ना फंसे या सीक्वेंस में अपना ऊर्जा मत गवाइए। हमें क्या लेना है नॉलेज, आज भी बताया ना, हम सब हाँ स्वयं श्री राम बन के सुने तो बहुत बरोबर, मजा आता है। बहुत मस्त है वो तो मस्त। ये तो मुझे एकदम आज श्री राम बन के सुने, वाह स्वयं श्री कितना राम मस्त, वाह सच। उन्होंने तो बस लीला की है हमारे लिए, हमारा अज्ञान दूर करने के लिए। वो हाँ हाँ वही हाँ तो। भगवान है, उन्हें किस चीज का अज्ञान है। बरोबर, अच्छा, सही यहाँ बात। पे किसी ने वही कहा है, नीला जी ने, कि इवन गॉड्स कुड नॉट रेजिस्ट देमसेल्व्स, दे कर्स, भगवान भी श्राप देते हैं। देखिए, ये खेल है। हाँ, वो हमारे लिए खेला जाता है, ऊपर जो भी होता है ना वो सब हमारे लिए खेला जाता है। नहीं तो भगवान को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, श्राप देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। तो जब ये योग वशिष्ठ समाप्त होने को आएगा तब समझेगा कि भगवान श्री राम जी ने क्या लीला की थी। सारा ज्ञान वशिष्ठ के पास पड़ा रहता, हमारे हम्म। पास क्या आता। और उन्होंने वो ऐसा एग्जाम्पल डाल के रखा है कि हजारों साल से वो हमारे डीएनए में गया है और आगे भी जाएगा। इतना एग्जैक्टली। ठीक है, किसी को अगर पूछना नहीं है तो हम प्रार्थना से कंक्लूड करेंगे सेशन। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय जय गुरु। श्री, जय गुरुदेव। कल मिलेंगे इसी समय 9 बजे।